के लोगों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को बनाने में, इस रियासत को बनाने में और ख़ास करके मिलिटेंसी को कंट्रोल करने। और पिछली बार जब मैं एमएलए बना था तो रिकॉर्डेड काम हमने इस कुछ के अंदर किया और इस बार भी मैंने आज जैसे पहले भी कहा है कि रिकॉर्डेड काम इस बार भी होगा और वो किसी एक सेक्टर का नहीं होगा। मैं कहूँगा कि खाली रोड बने या खाली एक चीज़ बनेगी, ये ओवरऑल सारे जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी हमारे ऑल डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि इस बार आप देखेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी कमाल कर, इसको कभी कोई समझता ही कुछ। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो भी काम कर रहा है, फ्रंट लाइन पे उनको लाएंगे और उनके लोग ऑफिसर अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन रिस्पांस कम है। उस रिस्पांस को हम बढ़ाएंगे, लोगों के घरों में आगे उसको बढ़ावा मिलेगा। सड़कों का तो जाल बिछेगा और ये वो सड़क नहीं बनेगी कि हाँ जी क्यों आया जी, हाँ जी अब खून के चलेगी, खूनने वाला सिस्टम बंद हो। जहाँ रोड बनेगी वहाँ बाज़ाब्ता पहले कटिंग होगी, बाज़ाब्ता वहाँ डंगे लगेंगे, गरीबों को उनका मुआवजा मिलेगा, वहाँ शिंगल मेटलिंग होगी और अच्छी क्वालिटी की लुक जो है उसके बाद उसके ऊपर पड़ेगी ताकि हमारा साथी, हमारे बच्चे जो ऑटो चला रहे हैं, टेम्पो चला रहे हैं, बसें चल रही हैं, उनकी गाड़ियाँ जो है स्मूथली चलेंगी और एक्सीडेंट कम से कम होगा। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखिए 2010 के बाद कल मैं मंडी में डाकबंगले में मीटिंग की और मैंने जब डाकबंगले को देखा तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि इतना खूबसूरत डाकबंगला मैंने बनाया, उस डाकबंगले में आज तक जो भी आके रहा उसको पहलगाम किया कि वो लिदर वहाँ पानी के साथ डाकबंगले बने और यहाँ पे भी वही वो थी। लेकिन डाकबंगले की हालत देख के मुझे बहुत अफसोस, बुरा हाल है। जहाँ हमने छोड़ा था गाड़ी की, आप सोचिए 20 फुट की लुक नहीं पड़ी। पुंछ में आप देखिए 2 स्वीट रूम 2008 में हमने ये बनाए, उसके बाद मजाल है जनाब कोई एक ईंट भी कहीं लगी। ये मैं आपको एग्जांपल तक कर रहा हूँ। टूरिज़्म में आप देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूँगा मेरी इस मीटिंग के बाद इस टूरिज़्म बिल्डिंग में जाइए, जिस टूरिज़्म बिल्डिंग में जैक्वार के शैंगलर लगे और हिंदुस्तान की टॉप एंड जो है वो बाथरूम में फिटिंग्स लगी, सोफे टॉप एंड लगे, हर चीज़ लगे, आज देखिए उसमें क्या हो, कोई मेंटेनेंस बर्बाद कर दिया। ये मैंने मिसालियाँ दी, ऐसे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनको तबाह किया गया है। अब आप खुद समझ सकते हैं 10 साल अगर एक घर में कोई किसी घर को 10 साल बर्बाद करेगा, उसको वापस बनाने में कितना वक्त लगता है। लेकिन हमने कोशिश कर ली। मिनी सेक्रेटरीट की बात है, जहाँ हमने 2014 में छोड़ा था, जैसे वो बचपन में हम देखते थे ना तो वो हमें क्लास में कहते थे स्टैचू, तो हम खड़े हो जाते थे, हिलते नहीं थे। तो मुझे लगता है 2014 में किसी ने हुकूमत को कह दिया स्टैचू, ये वहीं खड़े, शायद मेरा वेट कर रहे थे कि वो एमएलए बनेगा, कंप्लीट करें। तो इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करें। जीपीआर में जो बच्चा था आज वो 10 साल 11 साल जब बड़ा हो गया है, 12 साल, जो तब 2 साल का था अब वो कहाँ पहुँचा। आज तब वो 1 बोतल दूध पीता था, आज वो 1 दिन को प्लेट चावल खाता है, 1 रात को खाता है, सुबह ब्रेकफास्ट होता है। उसके लिए हुकूमत लगी है, उसको कर रहे हैं। हमारी भी मुश्किल ड्यूटी के अंदर और एक सरकार लगी है काम ना हो, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। तो आप में हैरानगी मुझे ये होती है कि कुछ ऐसे लोग हैं इस पुंछ के अंदर, वो लोगों को कहते हैं देखसा किस तरह काम कर सकते, मतलब नीयत देखिए उनकी क्या है कि ये काम करने जाएंगे, हम इनको करने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने 10 साल कुछ नहीं किया। अब वो सोचते नाकाम, वो फेल हो गए अपने कामों। एक आदमी कह रहा था किसी को, मैंने ये किया जी, नहीं जी ये नहीं है जी, वो लबने नहीं जी, ये नहीं होना। यार अगर तूने काम किए थे तो इलेक्शन में वोट ले लेने थे, लोगों ने फिर क्यों नहीं उनको वोट दिया? क्योंकि उनके पास सिवाय प्रोपेगेंडा और गप्पों के कुछ नहीं, सिर्फ झूठ है भरा हुआ। आज लोगों को पता है, लोगों के अंदर खुशी देखिए आप कैसे। आज हर इंसान अपने आप को महफूज समझ रहा है। वो सोचता है कि भाई अगर कल मेरे पे या मेरे घर पे कोई ज्यादती हुई तो कोई बोलने वाला है, कोई शोर करने वाला है, कोई बोलेगा कि इस मेरे ऊपर ज्यादती हुई है। हमने अपने लोगों को सिक्योरिटी देनी है।
और सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है मैंने उसके घर के बाहर चौकीदार बनना, मैंने उसके दिमाग से डर निकालना है। जो परेशानी थी हमारा मजदूर यहाँ से बाहर कम जाने से डरता था, फ़ौरन वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात की, 15 मिनट में बस ठीक। और अगर हुकूमत नहीं होती तो वो बेचारा बोरिया बिस्तर लेके वापस आता। तो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो लोगों को आज महसूस हो रही है, और उनको खुशी है कि उनकी चुनी हुई सरकार। जो लोग मुझे बोलते थे ये है जी, वो है जी, इधर है जी, मेरे खिलाफ वीडियो निकालते थे, फलाना वीडियो, टिंगाना वीडियो, जिस मोहल्ले से उन्होंने वीडियो निकाला उस मोहल्ले में उनका एड्रेस ही नहीं, और जिनको मैंने सरपंच बनाया वो भी वीडियो निकाल रहे हैं। अब आजकल कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके से जुड़ूं, सरपंच बन जाऊं, मगर अब मैं लोगों की तबाही नहीं होने दूंगा। ईमानदार लोग सरपंच बनेंगे, ईमानदार लोग सरपंच बनेंगे। आज हमारे रिटायर हुए हैं कुलजीत सिंह जी, ये पार्टी में आए हैं, ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है। पूरी इतनी सर्विस के बाद देखिए ईमानदारी से कैसे आया, पूरा शहर गया इसको वहाँ से लेकर। ख्वाजा अब्दुल रज़ाक साहब अड़ाई के जो हमारे सरपंच हैं, बाइला के, क्योंकि बाइला मुझे मैंने अड़ाई इसलिए बोला क्योंकि 2 दिन से ये मेरे कान के नीचे अड़ाई कर रहे थे, तो मैंने इसीलिए इनको सुनाया कि अड़ाई हो आजकल आप ये अड़ाई की बात करते हैं, ये मंडी की बात करते हैं, ये सावजा की बात करते हैं। तो ये जो इलाके हैं वहाँ पे हमें इलाकों को जो है तरजीह देनी है, लोगों को आगे लाना है। सर टूरिज्म बाद ही देख आप आज मैं उन्हें बोलांगा सवेरे पूछें जनाब ज़मीन ही उसकी है, इस ज़मीन में ये पंगा। मैंने आपको कह दिया मैं इंशाल्लाह जल्दी ही ऐसा एक दो चीज़ें करने वाला हूँ। आप खुद कहोगे कि मैं ये जो मुझे दिन लग रहे हैं ना इधर उधर को, उनको दिख रहा है, आम गरीब आदमी को थोड़ा पता है मैं क्या कर रहा हूँ सेक्रेटरी में। सर वो पहले ही कह रहे हैं देखसा किसा कर सी मतलब मैं कहता हूँ किस किस्म के नेगेटिव लोग हैं। ये कहते कि आप जनाब बनाइए, हम आपकी मदद करेंगे, हम दिल्ली तक आपके साथ चलेंगे, हम आपके हर काम में मदद करेंगे। वो नहीं कह रहे, वो कहते देखसा किसा कर सी। आप समझिए, यही जो वो कहते देखसा किसरा कर सी, यही लोगों ने उनको इलेक्शन में भी लोगों ने उनको बताया, लोगों ने दिन को रहे उनके साथ। लेकिन वोट डालते हुए अंदर डाला मुझे वोट, जब स्टेशन से बाहर निकले कहा जनाब वोट आपको डालो। इसीलिए वो उन्होंने इंटरव्यू दिया कि हम जीते हुए हैं। अरे मुझे ये हैरानगी होती है, चलो इतना गैप है, इतना कम्युनिकेशन गैप है। जो आदमी अपने आप को कहता है कि मैं ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उसको ये नहीं पता है कि जितने उसके वोट नहीं है उतनी हमारी लीड है। इसका मतलब ये है कि वो ग्राउंड के साथ जुड़े नहीं है। उनने कुछ लोग रखे हुए हैं चुनिंदा जो उनके ठेकेदार बने। आप जाइए उन लोगों के गांव में देखिए, उनके घरों के आगे पीछे डंगे बने। मैं कल ज़ियारत पे गया, कल शाहपुर में पहुंचा, शाहपुर में वहाँ एक डेथ हुई थी। वहाँ से जब मैं वापस आया तो मैंने अपने साथियों को कहा कि ज़ियारत के नीचे पूरे का पूरा लैंडस्लाइड हो गया है, पूरे के पूरे ज़ियारत को खतरा, ऊपर पूरी बिल्डिंग को खतरा। रोड को पहले डंगा वहाँ बनना चाहिए या डंगा वहाँ बनना चाहिए जहाँ पे कोई नहीं है और जहाँ किसी को फ़ायदा दिया जा रहा है? आप मुझे जवाब, कहाँ बनना चाहिए? 30-40 लाख का डंगा प्रधान साहब फजूल में लगा दिया किसी उस बंदे को फ़ायदा देने के लिए जो बंदा यहाँ है ही नहीं। और ज़ियारत पे जहाँ पे वो कहते हैं मेरा इलाका मेरा ये, तभी तो वोट नहीं आए, क्योंकि जहाँ पे काम होना चाहिए था वहाँ काम हो नहीं रहा। लेकिन अब हमने फ़ैसला किया है। मैं शाहपुर में गया, वो सड़क देख के इतना डर लगा मुझे रोड पे, वो रोड भी मैंने ही निकाली। और वहाँ के लोगों ने कहा जनाब 2014 में जहाँ आपने छोड़ी थी जनाब वही है। 3-4 जगह इतने खतरनाक वो स्लाइड्स आई हैं कि मुझे गाड़ी अपनी क्रॉस करने में डर लगा। तो अब आप सोचिए पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं किसी लीडर के खिलाफ नहीं हूँ, ये मैं मीडिया के हवाले में किसी के खिलाफ नहीं। मैं उनके पंचायतों में भी काम करूँगा, मैं उनके इलाकों में भी, और इससे पहले किया भी मैंने। ये जो जितने लीडर हैं इनको ज़रा पूछना कि अपने गांव के स्कूल पे मेरी प्लेट हटाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्कूल मैंने ही बनाया है, प्लेट हटाने से क्या होगा? वो मैंने ही स्कूल बनाए हैं। अपग्रेड होगी आपके किसी बुजुर्ग से रिबन कटाऊंगा ताकि वो देखता रहे वहाँ पे प्लेट भाई है या नहीं है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब मैं मीडिया के हवाले से इनको अपील करता हूँ कि आने वाले 5 साल में ये लोगों के फ़ायदे के लिए, लोगों की भलाई के
हमारे साथ जुड़े। इस वक्त पॉलिटिक्स का वो नहीं है, इस टाइम हमने अपने लोगों को 10 साल से जो पिसे हैं फायदा दे रहा है। अब हमने लोगों को फ़ायदा देना है कि हमारे साथ जुड़े। मैं मीडिया के हवाले से वो कहते हैं आए, मुझे बताएं कहाँ पे काम करना है, उनकी भी मैं सजेशन लूँगा। मैंने आपको पहले कहा वो पॉलिटिक्स में करना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ हम सब मिल के काम करें। एक बार मैं कहता हूँ जो हमने पॉलिटिक्स करनी है 4 साल हम काम करें मिल के, 5वें साल हम पॉलिटिक्स करें। फिलहाल मिल के चले। मैं हर एक लीडर को फ़ोन कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ उनको बताइए मुझे कोई कहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्टर से हमारे, मैं उनको कहता हूँ हाथ जोड़ता हूँ बिलो टेंडर मत डालिए, अच्छे रेट पे काम डालिए ताकि आपको भी फ़ायदा हो और ग्राउंड पे भी चीज़ हो। कॉन्ट्रैक्टर्स को साथ लेने की ज़रूरत है क्योंकि असली हर सिस्टम की जो लाइफ है, जो पैसा लगाता है वो कॉन्ट्रैक्टर लगाता है, वो पहले अपने घर के पैसे लगाता है, उसको पेमेंट साल बाद होती है। उनको हमें ज़रूरत है उनको अपग्रेड करने की, मिल के चलने की। मत करिए अपना नुकसान करेंगे, अपने घर को नुकसान ना कीजिए, सब मिल के चलेंगे। इस इलाके की तरक्की होगी, इस इलाके को जो है आगे जाने को कामयाबी होगी। और जो प्रोजेक्ट मैंने तैयार कर दिए हैं लगभग 60% तैयार हो गए हैं, 40% और होने हैं, महीना 1-1.5 महीना और लगेगा, वो भी तैयार हो जाएगा। फिर आहिस्ता 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 लोगों को पता चलेगा कि कितनी है। अब आपका गांव है, कितनी मुश्किलात है, वहाँ भी परेशानी है। शुरुआत आपके गांव से। सर एक आखिरी सवाल, जब डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे थे, जो भी राजनाथ जी उस टाइम होम मिनिस्टर थे, आज वो डिफेंस मिनिस्टर, तो हमारा डेपुटेशन जो है उनके साथ जम्मू में है। और उस वक्त मैंने उनके पास बात रखी, मैंने उनको कहा, मैंने कहा जनाब बाकी सब कुछ ठीक है, हमारे पुंछ रजौरी के खास कर जो SPOs हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में जो सारा काम ये बेचारे SPOs करते हैं। सफाई भी ये SPO करता है पुलिस स्टेशन में, रात पूरी नाके पे भी ये खड़ा रहता है। यही बंदा है जो कहीं कोई मुश्किल आती है वहाँ पे खड़ा होता है, 24 घंटे की ऐसी ड्यूटी करता है। मैंने कहा जनाब, और यही SPO बेचारा गोली भी खाता है, यही SPO जो है अपनी जान भी देता है इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए। सिर्फ डेली वेजेस की तनख्वाह लेते हैं, क्या पूरा है। तो उन्होंने कहा हमें आप रेजोल्यूशन पास करके भेजिए, और उसके 3 दिन के बाद उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में हमने असेंबली से रेजोल्यूशन पास किया। और 1.5 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो जम्मू कश्मीर की असेंबली से रेजोल्यूशन आया है उसके तहत इनकी तनख्वाहें 18,000 सब कुछ हमने किया। और आज भी हम कहते हैं इनकी तनख्वाह कम से कम 35,000 होनी चाहिए, और जो हमारे डेली वेजर हैं उनको परमानेंट किया जाए। और खाली इनको ही परमानेंट नहीं किया जाना चाहिए। आज PHE डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट में कम से कम जम्मू कश्मीर के अंदर मैं कहता हूँ 50,000 नए लोग लगाने चाहिए। एक लाइनमैन के पास 6-6 गाँव हैं, वो करे क्या? इधर पाइप जोड़ता है, पीछे पाइप खराब हो जाती है। सही है, सही है ही नहीं बेचारा, वो करेगा क्या? लाइनमैन बेचारा करेगा क्या? मैं भी उसको फ़ोन करता हूँ, दौड़ता है बेचारा, 10 दिन दौड़ता है, खुद डेली वेजर। तो उनको परमानेंट करने की ज़रूरत है, नए बच्चों को लगाने की ज़रूरत है, निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं हमारी स्टेट बन जाए, फिर तो हमारे हाथ में सारा हो। तो फिर मैंने वही कहा, कुछ लोग कहते हैं हम करने नहीं देंगे। सर सेंटर से क्योंकि सेंटर के अंदर भी जो लीडर हैं वो एक इलेक्टेड है, बड़ा फ़र्क होता है इलेक्टेड और सिलेक्टेड। वो समझते हैं अच्छी तरीके से कि जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या